अब ये वही है, प्रकाशक है सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें चलिएगा सूक्त नंबर 10, मंडल नंबर 10, सूक्त 161, मंडल 10 और 161 सूक्त का मंत्र नंबर 2। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 और यहां लिखा है इसका अनुवाद। यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को, ये भी मैं वेद को छोड़ दिया। अब ये वेद कोई दवाइयाँ की किताब को ना, ये भगवान के विषय में जानकारी है। ये जो है आयुर्वेद की नहीं है, ये आयुर्वेद नहीं है, ये ऋग्वेद है, भगवान के विषय में जानकारी। आयुर्वेद में जड़ी बूटियाँ की लिखी है, लेकिन इसमें तो भगवान की ही महिमा गाई गई है। भगवान ऐसा कर सकता है, भगवान ऐसा कर सकता है। इन्होंने ऊट पटांग करके महर्षि दानंद वाली सोच के भगवान रोग राग नहीं काट सकता। दानंद ने यह छुरी ठोक रखी इनके अंदर, भगवान कुछ नहीं कर सकता। जब भगवान ऐसा अपंग है कि गाड़ेंगे उस भगवान नाम कौन तलाश करेगा उसकी, जब कुछ करे नहीं सकता। तो इन्होंने इसलिए यहाँ लिख दिया मैं वैद। पढ़ने वाले ने सोचना कि वैद के बारे में लिख रखा, वैद तो रो काटे दे भाई, ठीक है, हाँ ऐसे ही है। अब और दिखाऊंगा, प्रमाण दूंगा आपको। और भी महापुरुषों ने जो महर्षि दानंद के ही अनुयायी है, उन्होंने ठीक अनुवाद किया है। ये एक आधा जो घना जिसके घने वेद व्यक्ति थे ना, उन्होंने किसी ने टोक टाक दिया होगा, भाई लिख रखा भगवान वेद का, भगवान रोग काटे, तो उन्होंने फिर चेंज कर दी इसमें। पहले शुरुआत में ठीक किया होगा, छापा होगा। अब देखो, उस रोगी को मैं वैद कष्टप्रद, ये वैद नहीं है, उसको मैं यानी भगवान कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़ा लाता हूँ और 100 शरद ऋतुओं तक, यानी 100 वर्ष, 100 शरद ऋतु माने 100 वर्ष तक जीने के लिए इसको बलयुक्त करता हूँ। ये तड़ंगा कर रखा इनने, और इन्हीं के द्वारा, इन्होंने बाद में चेंज किया वैद, सिर्फ वैद शब्द गलत लिखा है। अब देखो, इन्हीं के द्वारा महर्षि दानंद जी के अन्य अनुवादकर्ताओं ने कैसे किया है। देखो, ये एक बड़ा साइज में लिपिबद्ध किया है, यानी छपाया से बुक का साइज बड़ा बना रखा है, बाकी अनुवाद उसी का है। ये कहाँ से छपा है और देखिएगा। प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर, इब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, दिल्ली। दयानंद संस्थान, नई दिल्ली का प्रकाशन। ये नई दिल्ली से प्रकाशित है। ये देखिए नीचे इसकी भूमिका में लिखा है, महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ, दान संस्थान, करोल बाग, नई दिल्ली से। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी। अब इसके उसी मंडल को देखते हैं, सूक्त नंबर 10, मंडल नंबर 161। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 और ये मंत्र नंबर 2, ये 2। ये इसमें लिखा है कि यदि किसी रोगी का जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ में क्लियर किया है, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है,
तब भी परमात्मा उसे इस कष्टपद रोग से तो तब भी गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टपद रोग से मुक्त कर 7 यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। बिल्कुल सही है। इन्हीं के द्वारा दूसरे अनुवादकर्ता ने ठीक किया है।